इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज ABCD बना लिया है। इसमें भुजा AB का मध्य बिंदु है P, इसी तरह से Q BC का और R CD और S DA के मध्य बिंदु हैं। आगे हमसे कहा गया है कि सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। तो यहाँ पर अगर भुजा AB लें तो AB की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? CD। तो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मतलब इसका मध्य बिंदु P है और इसका मध्य बिंदु R है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड मतलब कि PR। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम AD भुजा ले तो AD के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा BC है, इसका मध्य बिंदु S है और इसका मध्य बिंदु Q है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यानी कि SQ। तो यहाँ पर हमें यह सिद्ध करना है कि जो PR है और जो SQ है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, PR और SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पर मैंने P, Q, R और S को मिलाया है। मिलाने से क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको P, Q, R, S एक चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा होगा। अगर हम P, Q, R, S चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दे तो यहाँ पर देखिए जो चतुर्भुज P, Q, R, S है इसमें जो PR है और SQ है ये इस चतुर्भुज के क्या हो जाएंगे? विकर्ण हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब हम यहां से सिद्ध कर सकते हैं कि PR और SQ जो हैं वो एक दूसरे को परस्पर यानी कि समद्विभाजित करते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां पर हमें क्या करना है, चतुर्भुज PQRS को एक समांतर चतुर्भुज दिखा देना है और बस हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमें इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज दिखाना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर विकर्ण AC को मिला लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मध्य बिंदु दिए गए हैं तो मध्य बिंदु प्रमेय का यूज करेंगे हम। तो मध्य बिंदु प्रमेय हम लगाएंगे त्रिभुज ADC में। ठीक है, त्रिभुज ADC में हमें दिया गया है बिंदु S और R AD और CD के मध्य बिंदु हैं। तो हम यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे, इसी तरह से यहाँ पर भी हम मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पर हमें दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ये हमें दिया गया था। हमें सिद्ध करना है कि PR और SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहां पर ले लेंगे त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में, और यहां पर हमने क्या देखा कि जो S है और R, बिंदु S और R भुजाओं AD व BC के मध्य बिंदु हैं। तब मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, जो एस आर है वो समांतर हो जाएगा AC और एस आर हाफ AC। ठीक है, यहां पर कारण में लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। मैं यहां पर ये मान के चल रही हूं कि आपको मध्य बिंदु प्रमेय पता है। अगर आप मध्य बिंदु प्रमेय देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब इस लाइन को हम यहां पर समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम यहां पर लेंगे इसी तरह से त्रिभुज ABC। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेंगे तो यहां पर P और Q मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ABC में P व
क्यू भुजाओं AB व BC या CB के मध्य बिंदु हैं, तब मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, PQ समांतर होगा AC व PQ हाफ AC होगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, कारण में लिख देते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में यहां पर SR समांतर AC है और PQ समांतर AC है, तो समीकरण में देखिए यहां पर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि यहां पर समांतर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो PQ है वो समांतर हो जाएगा SR के। इसी तरह से SR बराबर है हाफ AC और PQ बराबर है हाफ AC, तो यहां पर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं PQ बराबर SR। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने क्या सिद्ध कर दिया, PQ बराबर SR, इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखा दिया और समांतर दिखा दिया, तो ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि अतः PQRS समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब अगर ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज है तो देखिए यहां पर PR और SQ इसके विकर्ण हैं, तो यहां पर लिख देते हैं जिसमें PR व SQ विकर्ण है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर यही लिख देंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये विकर्ण है और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि PR और SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यही हमें सिद्ध करना था कि PR और SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर PQRS को एक समांतर चतुर्भुज दिखाया और फिर हमने यहाँ पर PR और SQ को समद्विभाजित सिद्ध कर दिया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको क्लास 9 के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।